हेलो एवरीबॉडी, लेट्स डिस्कस नेक्स्ट वीक मार्केट एनालिसिस फॉर निफ्टी। देखेंगे कहाँ पे क्या क्या हो सकता है। लास्ट डे वाज वेरी ब्यूटीफुल डे, देखेंगे क्या क्या हुआ नहीं हुआ एंड मंडे के लिए मैं कैसे ट्रेड कर सकता हूँ, मेरे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है निफ्टी के लिए। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू guys are doing absolutely fine. As a SEBI registered research analyst, I'm gonna say it again. This is not a buy, sell or hold recommendation video. I may have position running in the trades that I'm sharing with you guys. To do your own research before entering a trade, because ultimately trading and investments are always subject to market risk. For more risk disclosure and disclaimer, visit the website thebengaltrader.com. Okay. लास्ट वीकली एनालिसिस वीडियो इफ यू गाइज वॉच्ड इट, मैंने क्लियरली एक चीज मेंशन किया था कि थर्सडे एंड फ्राइडे को ना मार्केट कवर कर सकता है। अगर मार्केट ये वाला वीक पे थोड़ा बहुत नीचे की तरफ ओपन होता है, पॉसिबिलिटी है कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मार्केट नीचे की तरफ रहे, एक लंबा वीक बनाए और एट द एंड ऑफ द वीक पूरा मार्केट कवर कर ले। मार्केट रेस्पेक्टेड आवर प्लान 90%। क्या रेस्पेक्ट किया? थर्सडे एंड फ्राइडे को ही कवर किया, बट लंबा वीक नहीं बनाया। मतलब प्रेशर जितना मैं सोच रहा था उतना प्रेशर नहीं था। दैट्स गुड फॉर द मार्केट। ओके, और आप देख पा रहे हो थर्सडे एंड फ्राइडे, इफ यू क्लियरली सी, थर्सडे एंड फ्राइडे मार्केट ने पूरा कवर किया। हालांकि फ्राइडे में न्यूज था, क्या न्यूज था? सुबह सुबह डोनाल्ड ट्रम्प जी का मैसेज, मतलब ट्वीट आया था कि ईरान के साथ साइन, मतलब ट्रीटी साइन हो सकता है, बहुत जल्दी होने वाला है। तो दिस fuel द मार्केट। उसके साथ साथ नीचे का लिक्विडिटीज थोड़ा बहुत लिया गया था। हाँ ठीक है, इक्वल लॉस जैसा बनाया वो आने वाले टाइम पे देखेंगे, बट नीचे का लिक्विडिटीज थोड़ा बहुत लिया गया था एंड मार्केट गैप अप ओपन हुआ, सस्टेन किया। ब्यूटीफुल, मैं समझाता हूँ चीजें, बट वीकली जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वही कवर किया। अब नेक्स्ट वीक का क्या प्लान है? नेक्स्ट वीक मेरा जो एक्सपेक्टेशन है मार्केट से वो फॉलो थ्रू का है। मतलब नेक्स्ट वीक कैन बी अनदर गुड वीक फॉर द इंडियन मार्केट, जो मार्केट को लगभग लगभग 24,500 तक प्रोसीड करवा सकता है। कहां तक प्रोसीड करवा सकता है? एब्सोल्युटली 24,000, जो 500 वाला लेवल है, ये एरिया तक मार्केट एक बार प्रोसीड कर सकता है नेक्स्ट वीक के लिए। दिस इज द एक्सपेक्टेशन। तो ये वाला वीक पे मैं क्या सोच रहा हूं, एक फॉलो थ्रू। अगर फॉलो थ्रू नहीं आएगा नहीं आएगा, बट अगर आता है तो हम उसको एक पार्ट ऑफ कैपिटल, क्या है ना, बहुत सारा का ट्रेडिंग होता है, जैसे डायरेक्शनल हो गया, जैसे स्कैल्पिंग हो गया, जैसे एचएफटी हो गया, जैसे डे ट्रेडिंग इंटरडे वाइज हो गया। तो अगर इफ यू आर अ पोजिशनल ट्रेडर, तो कुछ ना कुछ क्वांटिटी को अगर मार्केट रिएक्ट करता है फॉलो थ्रू में, देन देयर इज अ गुड चांसेस कि मार्केट एक बार फॉलो थ्रू करे। तो उस केस में 2-3% भी अगर फॉलो थ्रू करता है, 600-700 पॉइंट भी भागता है, तो बॉटम से लेकर टॉप तक एक बार पकड़ा जाया जा सकता है, विच दिस वीक इंडिकेटेड। हाँ, देयर विल बी टर्बुलेंस। लास्ट वीक मैंने बताया था आपको कि जो गॉन वीक है, ये वाला वीक बहुत टर्बुलेंट होने वाला है। तो बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन देखने को मिलेगा और मार्केट दिखा भी दिया। यू कैन क्लियरली सी क्या मैनिपुलेशन था, क्या टफ था। बट जो समझ में आ रहा है अभी मार्केट को लेके कि ये जो आने वाला वीक है, ये मंडे से, ये जो 14 जून से चालू होने वाला है वीक, दिस विल बी अ वेरी गुड एंड स्टेबिलिटी वीक। यहाँ पे शॉर्टिंग, मतलब विक्स थोड़ा स्टेबल हो सकता है, शॉर्ट्स होगा, प्रॉफिट बुकिंग्स पे मजा आएगा। बट इफ यू राइट द ट्रेंड, यू कैन गेट मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स। ठीक है, यू कैन मैक्सिमाइज इट। ओके, तो ये वीकली का हो गया। अब अगर हम डेली में जाते हैं और मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं, डेली भी सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी है। फ्लैट ओपनिंग का चांसेस थोड़ा सा कम दिख रहा है। आई हैवंट चेक गिफ्ट निफ्टी में एक बार, मतलब मैं देखना भी नहीं चाहता हूँ, बट मैं तीनों प्लान कर लेता हूं। हम तीनों प्लान ही करके चलेंगे। गिफ्ट निफ्टी कहां पे ओपन होगा हमें पता नहीं और हम जानना भी नहीं चाहते, बट अगर फ्लैट ओपन होता है तो अच्छा ट्रेड होगा। गैप अप पे भी सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी, जस्ट लाइक फ्राइडे, थोड़ा सस्टेन, देन अ लिक्विडिटी ग्रैब, देन अ पुश। ये कंटिन्यूएशन जा सकता है। जो ट्रेंड को अगर आप राइड कर पाते हो तो आपके लिए मजा आएगा। 1 आवर पे अगर हम देखते हैं तो उतना कुछ खास है नहीं। यस, 1 आवर पे स्ट्रक्चर हैज बीन कंप्लीटली डेमोलिस्ड। 1 आवर पे स्ट्रक्चर पूरा चेंज हो चुका है। नाउ वी कैन से कि हम बाय ऑन डिप मार्केट के लिए ये हफ्ते में देखेंगे। अब 15 मिनट पे जाते हैं और लास्ट डे क्या हुआ समझते हैं, मंडे के लिए कैसे मैं प्लान आउट कर रहा हूँ एक बार समझते हैं। चार्ट थोड़ा गंदा लग रहा है क्योंकि एक साथ बहुत सारा लेवल को तोड़ दिया। लास्ट एनालिसिस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ मतलब फ्राइडे के लिए मैंने आप लोगों के साथ क्या बताया था, दिस इज अ मेजर जोन, कि यहाँ से मैंने ये भी शेयर किया था कि ये जोन से ना मार्केट डायरेक्टली नहीं घूमेगा, यहाँ पे रुक सकता है, रुकने के बाद रेंज बना के तोड़ेगा तो बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट आ सकता है। एग्जैक्टली रेंज वगैरह बना के तोड़ा, बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट आया। तो ये वाला जोन को मैं हटाता हूँ। ठीक है, अच्छा इसको भी हटाएंगे। नीचे में इंबैलेंस है, आने वाले टाइम पे लेगा। क्यों आने वाले टाइम पे देखेंगे? क्यों? क्योंकि मार्केट एक फ्लो में तो ऊपर नहीं जा सकता है। अगर आने वाले टाइम पे मान के चलो अगेन नेगेटिविटी आ गया तो ये लिक्विडिटी लेके वो फिर इंबैलेंस तक आ सकता है। ठीक है, ये तो हो गया। नीचे में जो पड़ा है पड़ा है। अच्छा, इसको भी हटाएंगे, इसका भी काम हो चुका है। अब इसका क्या हुआ था, फ्राइडे को मार्केट गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ का ग्रैबिंग हुआ, ग्रैबिंग होने के बाद नीचे की तरफ आया। ये कॉन्सेप्ट ना मैं बहुत बार अपने मास्टर क्लासेस में, अपने एडवांस बैचेस में शेयर किया हूँ। मैं आपको एक ग्लिम्स देता हूँ। पीडीसी क्या होता है? व्हाट इज अ पीडीसी जोन? इट इज अ प्रीवियस डे क्लोजिंग जोन। देयर लाइज वेरी मच लिक्विडिटी, राइट? तो दिस विल बी अ पीडीसी जोन। ये एक पीडीसी जोन है जहां पे लिक्विडिटी पड़ा हुआ है।
तो हम हमारा प्लान क्या होता है कि गैप अप ओपन होगा, पीडीसी तक आएगा, हम यहां से देखेंगे। बट इफ द मार्केट इज सुपर बुलिश ना, कि मार्केट अगर अच्छा खासा बुलिश है, मार्केट अगर अच्छा खासा बुलिश है जहां पे मार्केट को ऊपर जाना है, तो वो कभी पीडीसी तक नहीं आएगा। अगर पीडीसी तक आ जाएगा इतना अच्छा गैप अप ओपनिंग के बाद, तो क्या हो जाएगा, वो ट्रेंड नेगेटिव हो जाएगा, वो फिर क्या हो जाएगा, वो पूरा कवर कर रहा है, फिर आने वाले टाइम पे अगेन टर्बुलेंट देखने को मिलेगा। तो उस केस में क्या होता है ना, ट्रेडिशनल लेवल्स रिस्पेक्ट होता है, और ट्रेडिशनल लेवल्स के ऊपर अगर मार्केट को लिक्विडिटी मिल जाता है, देन सोने पे सुहागा हो जाता है। लिक्विडिटी ग्रैबिंग इज नॉट 99% नेसेसरी फॉर द मार्केट। लिक्विडिटी ग्रैब के बिना भी मार्केट जा सकता है, बट वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। अगर विदाउट लिक्विडिटी ग्रैबिंग मार्केट जाएगा तो वो सस्टेन नहीं कर पाएगा, फिर आने वाले टाइम पे ग्रैब करके जब जाएगा तब वो सस्टेन कर पाएगा। तो यहां पे क्या हुआ, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, ऊपर का लिक्विडिटी लेके नीचे की तरफ आया, ये जो ट्रेडिशनल लेवल था, ये लेवल के आसपास एक बार फेक बाइंग आया जो अर्ली बायर से उनको निकालने के लिए। फिर ये देखो, ये दिस आर वेरी गुड। मैंने ये स्टोरी पे भी डाल दिया था, मैंने कहां पे बाई किया, मेरा एग्जैक्टली एरिया पे बाई हुआ था, और काइंड ऑफ मेरा एक्सपेक्टेशन था यहां पे फिर ट्रेल करते करते 500, मतलब ये सारे एरिया जो कि लगभग 3 बजे 250, मतलब 250 के आसपास, ये सारे एरिया के आसपास निकला। क्या हुआ, नहीं हुआ था कि ये एरिया के आसपास, लुक एट दिस कैंडल, दिस इज अ वेरी 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 गुड मैनिपुलेशन कैंडल, क्योंकि ये कैंडल अगर कोई देखेगा ना, तो वो उसको सेलिंग ही लगेगा ना, कि इतना अच्छा कैंडल तोड़ रहा है, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है। बट द थिंग इज, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस क्यों इंपॉर्टेंट होता है, आप सिर्फ 1 मिनट, 3 मिनट, 15 मिनट पे देखोगे तो नहीं होगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल मेजर ट्रेंड, यू हैव टू अंडरस्टैंड द मैक्रोनॉमिक्स। ओके, तो यहां पे ये जो मैनिपुलेशन कैंडल है, विदाउट वॉल्यूम कैंडल है, विदाउट वॉल्यूम कैंडल है, एंड दिस परफेक्टली मैचेस आवर ट्रेडिंग स्टाइल। फिर यहां से ब्यूटीफुली मार्केट अपसाइड की तरफ चला गया। अब जो हो गया उसको हटाते और चीजों को देखने की कोशिश करते। एक चीज ये है कि एसएमए क्या है, SMA 50, व्हाट इज SMA 50? यहां पे क्या होता है, ये एक डाइवर्जेंस है, दिस इज अ एक गैप है, मीन रिवर्जन है। तो यहां पे क्या होता है ना, इधर प्राइस विल कम डाउन टू रिस्पेक्ट द SMA 50, टू टच द SMA 50, और प्राइस विल सस्टेन एंड द SMA 50 विल मूव टुवर्ड्स प्राइस, राइट? जस्ट अ मोमेंट, सॉरी, ओके, राइट। ये चीज है जो आने वाले टाइम पे ट्रेड करने में हमें आसानी दे सकता है। अगर मार्केट बाई चांस गैप अप वगैरह ओपन होता है, तो अगर 2-3 दिन सस्टेन कर लेता है, 2-3 दिन, बिकॉज ये वीक पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट ऊपर जाए, वीक के लिए 5 दिन है ना, माफ कीजिए 4 दिन है, 26 ओ हाँ सॉरी 5 दिन ही है, 5 दिन है ना ये वीक के लिए, ये वीक में, तो वी हैव 5 डेज। तो हो सकता है आने वाले 3 दिन मार्केट ऊपर की तरफ सस्टेन करे, SMA 50 जाए और लास्ट के 2 दिन में रैली आए, या फिर पहले 2 दिन में रैली आ जाए और फिर सस्टेन करे और SMA 50 जाए। देयर कैन बी मेनी मल्टीपल सिनेरियोस, उसके लिए हम रेडी हो जाते हैं। अच्छा, सबसे पहला चीज ये क्या है, अब ये जो जोन है ना, ये जोन मेरे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। ये जो जोन है ये मेरे लिए उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, हालांकि यहाँ पे एक इम्बैलेंस भी है, ग्रेट, जो एक छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग के लिए काम आ सकता है, बट नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। ओके, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। वाई, मैं आपको समझाता हूं। जब मार्केट ये जोन बना के गया था, अगर आने वाले टाइम पे तब यहां पे जाता तब इंपॉर्टेंट होता, अब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो दिस इज जस्ट अनदर वॉच जोन फॉर मी, इट विल बी अनदर वॉच जोन फॉर मी, अ लिटिल बिट वॉच जोन। ओके, अच्छा, अब मैं कैसे प्लान आउट कर रहा हूं मार्केट में। ओके, मार्केट कहां पे खड़ा हुआ है, वन वे भागा है, दिस इज न्यूज बेस्ड मार्केट। अब इस तरह से तो भाग नहीं सकता है, बहुत जल्दी मार्केट में इधर एक प्रॉफिट बुकिंग आएगा, अगर गैप अप ओपन होता है तो ही प्रॉफिट बुकिंग आएगा। फ्लैट ओपनिंग पे मार्केट वॉलेटिलिटी शो करेगा, गैप डाउन ओपनिंग पे अगेन एक पुल आएगा। 3 सिनेरियो है, तीनों में बात कर लेते। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ जाता है, आई कैन नॉट शॉर्ट इन द एग्जैक्ट मोमेंट, बिकॉज इस तरह का रैली के बाद ना वी कैन नॉट शॉर्ट द मार्केट। वाई, सॉरी, आई कैन नॉट बाय द मार्केट। वाई, क्योंकि स्टॉप लॉसेस का जगह नहीं रहेगा। देयर आर मल्टीपल लिक्विडिटीज नीचे की तरफ, वो भले एफवीजीज हो, वो भले एफवीजीज हो, वो भले कैंडल का विक्स हो, एलटीएफ में कुछ आ जाएगा, तो वहां पे दिक्कत ही दिक्कत है। तो वहां पे लेवल फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो फिर भी अगर हमें करना है तो कहां कहां पे हो सकता है। एक राउंड नंबर आ गया 23,500 के आजू बाजू में, राइट, एक राउंड नंबर आ गया, एक राउंड नंबर आ गया, और यहाँ पे एक एवरेज भी दिख रहा है, राइट। तो ये वाला एक जोन हो सकता है, ये वाला एक जोन हो सकता है जो वर्थ लुकिंग है, जहां से एक बार फिर से बाइंग के बारे में हम सोच सकते हैं, ये एक जोन हो सकता है। दूसरा क्या जोन है, दूसरा जब तक मार्केट नहीं बनाएगा तब तक नहीं बना सकते। मतलब अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन को ऊपर जाता है, आई विल लेट इट गो, चुपचाप बैठ के देखेंगे क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। फर्स्ट हाफ तो देखना ही पड़ेगा। फर्स्ट हाफ में ऐसे खींच दिया, कुछ नहीं करेंगे। फर्स्ट हाफ में रुक गया, कुछ नहीं करेंगे। जो फ्रेश लिक्विडिटी बनाएगा, फ्रेश लिक्विडिटी बनाने के बाद अगर हो सकता है वो स्विंग का लिक्विडिटी बनाए, हो सकता है वो रेंज का लिक्विडिटी बनाए, हो सकता है वो वॉलेटाइल लिक्विडिटी बनाए, कुछ भी बनाए, हो सकता है वो बोथ साइड इक्वल लोज एंड इक्वल हाइज बनाए, एनीथिंग एट ऑल, at least let the market build some liquidity. What is liquidity? At least let the market build some pending orders. Already लोगों ने 99% लोग शायद
ये रैली को मिस कर चुके होंगे, दे हैव अ लिटिल बिट ऑफ रिवेंज कि अब तो मार्केट पे बाई करना है, लेट देम बाई, लेट देम बाई, लेट देम पुट देयर स्टॉप लॉसेस, लेट देम बाई कि मार्केट कोई फेक, एटलीस्ट कोई फेक ब्रेकआउट दे रहा है, लेट देम बाई एंड पुट देयर स्टॉप लॉसेस। हेंस जब वो चीजें ग्रैब करने आएगा देन इट विल बी परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर अ रिवर्सल ट्रेडर और अ एसएमटी ट्रेडर फॉर लाइक अस, ठीक है। तो ये चीज देखा जा सकता है। एक दूसरा चीज, अगर डायरेक्टली ऊपर जा रहा है तो शॉर्टिंग के लिए भी कुछ सोचना पड़ेगा, कहां से प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो कहां से प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, दो जगह हो सकता है। एक जगह है ये वाला स्विंग दैट इज अराउंड 23,780 से लेकर 23,800, राइट। बट अगेन देयर आर सम थिंग्स दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ये स्विंग सबको दिख रहा है, प्रॉफिट बुकिंग के लिए अच्छा है, बट सबको दिख रहा है। लेकिन स्विंग के थोड़ा नीचे ये लेवल सबको नहीं दिख रहा है, ये लेवल सबको नहीं दिख रहा है। नाउ दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट लेवल। एडवांस में मैं बताऊं, मतलब डीपर जाऊंगा तो उतना मतलब बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, बट दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट लेवल बिकॉज यहां से सेल ऑफ आया था स्विंग तक जाने से पहले। दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट लेवल जहां पे मार्केट एक बार प्रॉफिट बुक, क्योंकि पीपल आर एक्सपेक्टिंग दिस जोन, मार्केट यहां से प्रॉफिट बुकिंग पे आके फिर तोड़ेगा, चांसेस हाई है कि फिर तोड़ सकता है। तोड़ेगा मतलब ऐसा नहीं कि आई एम वेरी प्रीटी श्योर, नो नो नो, इट्स अ प्रोबेबिलिटी थ्योरी, राइट। तो तोड़ सकता है, तोड़ने के बाद जब लोग यहां से शॉर्ट करेंगे फिर मार्केट अपना ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। तो ये दो जगह है, अगर ये रिस्पेक्ट हुआ अच्छी बात है, अदरवाइज यहां पे एक बार देखेंगे। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे जाएगा तो एवरीवन इज लुकिंग फॉर इट, तो थोड़ा सा हो सकता है साइडवेज हो जाए, बट यहां से एक बार शार्प बुक आके फिर निकले, ठीक है। तो अगर फ्लैट ओपन होता है आई विल बी वेटिंग 73,720 से लेके, ये जोन बहुत ज्यादा मैंने शार्प बना दिया, शार्प इन द सेंस ऑफ बहुत ज्यादा नैरो बना दिया। सिर्फ 8-10 पॉइंट का जोन ऐसे नहीं होता है, लगभग 20 पॉइंट का जोन रखना पड़ेगा, ओके 20 पॉइंट का जोन रखना पड़ेगा। तो अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर 700 के आसपास मार्केट प्रोसीड करता है, 700 इज वेरी गुड नंबर, 700 मैं 700 कर देता हूं, 700 से लेके लगभग वही 708 से लेके 740, क्योंकि यहां पे भी एक है छोटा मोटा एक ग्रैबिंग के लिए अपॉर्चुनिटी है। तो ये दो जगह है। एग्रेसिव डिफेंसिव में आपको समझा देता हूं। अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन को ऊपर की तरफ जाता है, यहां पे मुझे कोई सडन रिवर्सल सेटअप या फिर प्रॉफिट बुकिंग का, ऑलरेडी वीडियो 11 मिनट का हो गया, सो सॉरी, ये थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि समझाने वाला चीज है। ये वाला हफ्ता स्मूथ तो जाएगा बट यू नीड टू अंडरस्टैंड सम थिंग्स। तो अगर यहां से प्रॉफिट बुकिंग का कोई सेटअप मिलता है, आई एम गोना शॉर्ट द मार्केट, थोड़ा ऊपर का स्टॉप लॉसेस, अगेन टारगेट एंड अकॉर्डिंग टू माय रिस्क एपेटाइट। अच्छा, इनकेस अगर ये जोन पे पहले हाफ में मतलब एग्रेसिव रिएक्ट नहीं करता है और डिफेंसिव रिएक्ट करता है, वो क्या होगा, वो फिर ये जोन का लिक्विडिटी लेना कोशिश करेगा। ये जो स्विंग है ना, ये जो आपको हाई दिख रहा है, इसका लिक्विडिटी लेने की कोशिश करेगा। तो अगर वो होता है तो लिक्विडिटी ग्रैब में ज्यादा मजा आएगा, रैदर देन अ नॉर्मल जोन। अगर लिक्विडिटी ग्रैब होता है तो वो ज्यादा मजा आता है क्योंकि बहुत फास्ट होता है। तो ग्रैब वगैरह होता है तो मैं ज्यादा इंटरेस्टेड रहूंगा, मैं वहां पे ग्रैबिंग पे एक बार शॉर्ट कर सकता हूं, ठीक है। अगेन आरआर अकॉर्डिंग टू माई एपेटाइट, आपको भी मैं बोलूंगा आपके एपेटाइट के हिसाब से रखिए। कोई 1:5 रखेगा, कोई 1:3 रखेगा, इट्स अप टू एपेटाइट, बट 1:2 एटलीस्ट ये मार्केट पे ना 2.5 के नीचे मत रखिएगा। मैं हमेशा 3 बोलता हूं, बट चलो ठीक है 1:2.5 के नीचे कभी भी ट्रेड मत कीजिए, ओके। ये हो जाएगा फ्लैट ओपनर को ऊपर का। अब अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपनर के नीचे आता है, क्या हम डायरेक्टली शॉर्ट कर सकते हैं? नो नेवर। फर्स्ट पुल बैक पे तो कभी शॉर्ट होता ही नहीं है। और अगर इस तरह का न्यूज बेस्ड मार्केट है जहां पे अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग हुआ है, नेवर डू दैट, नेवर डू दैट, नेवर डू दैट। अच्छा, अगर आपको ऑप्शन चेन वगैरह देखना है, पीसीआर आपको अच्छा ही मिलेगा, प्रॉफिट बुकिंग भी आएगा नेक्स्ट जून का, नेक्स्ट अच्छा 16 जून का ही तो है, 16 जून का ही है। तो यू कैन क्लियरली सी कि क्या किस तरीके से कॉल अनवाइंडिंग्स हुआ है, मतलब जितने भी कॉल राइटर्स है वो भाग चुके हैं, देयर आर ह्यूज, ठीक है। आप पुट राइटिंग अगर आप देखोगे तो लगभग 450 में बहुत ज्यादा है, 450 में बहुत बड़ा नंबर है। तो मार्केट कैन कम, अगर आता भी है तो 480 से लेके 520 विल बी वेरी गुड नंबर। दैट इज व्हाई वी ड्रू दिस प्लेस अराउंड 500 के आसपास, राइट, अराउंड 500 के आसपास। ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। तो अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ मार्केट आता है ना, मैं डायरेक्टली शॉर्ट नहीं करूंगा। हाँ, समझो चीजों को समझो, मार्केट यहां तक आ सकता है। अब बहुत लोग बोलेंगे सर अगर यहां तक आ सकता है, why can't we enjoy this momentum? Of course you can, but not in the initial phase. अगर आप 1-2 साल से ट्रेड कर रहे हो then you couldn't catch it. लेकिन अगर आप 3-4 साल हो चुका है और आप LTF में शिफ्ट होना जानते हो, तो आप 15 मिनट का कैंडल्स नहीं देखोगे, आप 15 सेकंड पे चले जाओगे, आप 1 मिनट पे चले जाओगे, तब जाके अगर आपको यहाँ पे मान के चलो कोई लिटिल बिट ऑफ कैरेक्टर चेंज मिलता है ना, तो आप फिर से शॉर्ट कर सकते हो। समझ पा रहे हो? तो उस केस में मैं आपको बोलूंगा, इफ यू आर ऑन द प्रोग्राम ट्रेडिंग विद 1.5, गो एंड स्ट्रक्चर मैप इन 1 मिनट टाइम फ्रेम, गो फॉर अ स्नाइपर जोन, और एंजॉय द मोमेंटम ट्रेडिंग। और कुछ भी ऐसा मिलता है तो एक बार कॉन्ट्रा वगैरह मिलता है तो एक बार शॉर्ट कर सकते हो। 500 से ज्यादा होल्ड करने की कोशिश मत करना। LTF में कोई इंटरनल लिक्विडिटी ग्रैबिंग स्नाइपर वगैरह मिले तो एक बार शॉर्ट करके यहां से कवर करने के बारे में देखना। हाँ, हो सकता है मार्केट यहां तक आ जाए, लेकिन अगेन ये तो फिर सुपरफिशियल सिचुएशन होगा कि क्या हो रहा है, ये क्या है, उल्टा भी है, हमेशा तो होता नहीं है ना, वी हैव टू लेट इट गो। ओके, पहला चीज। दूसरा चीज हमारे पास क्या हो जाएगा, लगभग हम
गोल्डन जोन देख सकते हैं, राइट, गोल्डन जोन विल बी इंपॉर्टेंट, और एक बार ट्रेडिशनल जोन भी है। ये गैप डाउन के केसेस में बहुत अच्छा काम आने वाला है, ये गैप डाउन के केसेस में गोल्डन जोन बहुत अच्छा काम आने वाला है। मतलब ये जो जगह है ना, ये कहाँ किस लिए है कि अगर फ्लैट ओपन होता है तो एक बार शॉर्ट कर सकते हैं, और अगर आप इंटरनल ट्रेड नहीं कर सकते हो तो वेट कीजिए, यहां से कोई 15 मिनट सेटअप आए तो एक बार ट्रेड करो, यहां से कोई लिक्विडिटी ग्रैब आए तो एक बार ट्रेड करो। वाई लिक्विडिटी ग्रैब इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर 500 के आसपास से फ्रेश बाइंग आएगा, मैंने आपको बताया ना लोगों के जहन में है ये बाइंग, देयर विल बी एन एग्रेसिव बाइंग, बट डोंट वरी, मार्केट कांट गो टू मच विदाउट लिक्विडिटी। अगर मार्केट को बहुत बड़ा ट्रेवल करना होगा तो वो लिक्विडिटी लेके जाएगा, अगर ट्रेवल ज्यादा नहीं करना होगा तो जाएगा जाके अपसाइड लिक्विडिटी लेके फिर नीचे आएगा, फिर जाएगा। समझ पा रहे हो? तो वेट फॉर अ लिक्विडिटी ग्रैब मिल जाएगा तो ट्रेड करो। मंडे पे मैं लाइव में नहीं आऊंगा इसलिए बता रहा हूं। ओके, नेक्स्ट चीज क्या है, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है 500 के आसपास, अगेन फर्स्ट कैंड मैंने बताया गैप डाउन पे देयर विल बी अ प्रेशर, क्योंकि वहां पे फिर लिक्विडिटी का टाइम नहीं होगा मार्केट के पास, फर्स्ट हाफ रिएक्ट करने का चांसेस हाई है। वहां पे अगर पहला कैंडल प्रॉफिट बुकिंग इन द सेंस ऑफ ट्रेंड कंटिन्यूएशन वाला कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल आता है तो यहां से एक बार ट्रेड किया जा सकता है, जहां पे मैं पीडीसी तक एक बार वेट करूंगा। अच्छा, नेक्स्ट चीज, अगर गैप डाउन ये एरिया के आसपास ओपन होता है तो गोल्डन जोन भी है, एक ट्रेडिशनल जोन भी है, ये एरिया के आसपास ओपन होता है, एफवीजी भी कवर अप हो जाएगा तो 15 से जो 15 मिनट सेटअप कैंडल है वो आ जाता है, तो उसके ऊपर निकलते ही मैं एक बार बाई कर सकता हूँ, अगेन प्रेस द टारगेट। और अगर इसके नीचे गैप डाउन ओपन होता है ना, ये जोन के नीचे अगर गैप डाउन ओपन होता है, आई विल लेट इट गो, आई विल लेट द मार्केट डू व्हाट इट्स वांट टू डू। मतलब देखना पड़ेगा इस तरह का मोमेंट के बाद, अगेन अगर गैप डाउन वगैरह ओपन होता है तो देखना पड़ेगा क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। आईसी कैंडल है, आईसी सेटअप को एक बार ट्रेड किया जा सकता है, ऑफकोर्स ट्रेड किया जा सकता है। मैं लेवल दिखा रहा हूँ, लगभग ये आईसी लेवल है, ये आईसी लेवल है। मैं डिलीट कर दूंगा, क्यों डिलीट कर दूंगा, चार्ट बहुत गंदा लग रहा है, तो ये लेवल पे एक बार देखा जा सकता है आईसी पे। बट अगेन अगर गैप डाउन वगैरह ओपन होके यहाँ पे चलेगा ना तो शायद थोड़ा रिएक्शन आएगा, बट देयर विल बी कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, तो इतना बड़ा गैप डाउन इतना अच्छा मार्केट के बाद नहीं होता है, तो फंस जाएंगे ये लोग भी फंस जाएंगे, चांसेस आर वेरी लो होने का, वेरी लो। क्योंकि आपको मैंने अभी डाटा दिखाया, डाटा देखिए, डाटा बदल जाता है, लेकिन अगर बदलेगा तो कैसे बदलेगा ये भी समझिए। ह्यूज शॉर्ट कवर हुआ है, ह्यूज कॉल अनवाइंड हो चुका है, पुट में अच्छा खासा शॉर्ट है। अब अगर लगभग ये लेवल के नीचे गैप डाउन ओपन होता है 450 के नीचे, यहां पे आप देख रहे हो 1313% ओआई चेंज इन परसेंट है, मतलब सबसे ज्यादा लोग यहां पे ही शॉर्ट करके बैठे। इसके नीचे अगर ओपन होता है या निकलते हैं ना, ये जितने भी पोजीशन है ये शिफ्ट हो जाएंगे, और पीसीआर 1.75 सपोज 1.8 1.9 है, 2 घंटे बाद आपको देखने को मिलेगा अरे 1 के नीचे कैसे आ गया। देयर विल बी ट्रिपल फोर्स ऑफ फ्रेश शॉट्स। फिर क्या हो जाएगा, मार्केट जो स्पीड से नीचे आएगा आप मतलब देखते रहोगे और मार्केट ये इनएफिशिएंसी कवर कर देगा। तो वहां पे भी अगर मजा लेना है ना तो वेट कीजिए, अगर मार्केट डायरेक्टली ये जोन गोल्डन जोन के नीचे ओपन होता है और पहला कैंडल बेयरिश आता है ना, मैं एक बार छोटा क्वांटिटी, यहाँ पे क्वांटिटी छोटा हो जाएगा क्योंकि फिर विक्स बढ़ जाएगा, विक्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, अनसर्टेनिटी फिर से आ गया मार्केट में, छोटा क्वांटिटी शॉर्ट कर सकता हूँ, डे एंड तक देखेंगे या फिर लिक्विडिटी ग्रैबिंग तक देखेंगे एक बार, ठीक है। अच्छा, ये हो गया गैप डाउन पे, ये बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया, ये छोटा मोटा गैप डाउन हो गया। अब जो पॉसिबल सिचुएशन से गैप अप की एक बार बात कर लेते हैं, गैप अप कहां पे हो सकता है। सपोज ये एरिया के 700 के आसपास गैप अप ओपन हो रहा है, अगेन आई टोल्ड यू गाइस कि यहां से एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है और यहां से आ सकता है। 700 के आसपास अगर गैप अप ओपन होता है, पहला कैंडल विल बी इंपॉर्टेंट। छोटा मोटा गैप डाउन पे प्रॉफिट बुकिंग कैसे आता है, छोटा मोटा कैंडल में डायरेक्ट प्रॉफिट बुकिंग नहीं आता, छोटा मोटा गैप अप पे, वहां पे फिर क्या होगा, थोड़ा बहुत पहले हाफ में सिलोन राइज जैसा होके फिर कवर कर सकता है। और अगर बड़ा गैप अप ओपन होता है तो शार्प प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो अगर छोटा मोटा गैप अप ओपन होता है 700 के आसपास, पहला कैंडल विल बी इंपॉर्टेंट। एलटीएफ में जाके अगर डे हाई रिस्पेक्टेड रहता है, ओपन इक्वल्स टू हाई वगैरह रहता है, तो मैं एक बार शॉर्ट कर सकता हूँ। पीडीसी तक देखेंगे, यहां तक मार्केट स्मूथली आ सकता है। फिर पीडीसी के आसपास से अगर ग्रैब मिलकर कोई शॉर्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलता है करेंगे। अगर डायरेक्टली तोड़ देता है और फिर मार्केट अपसाइड का लिक्विडिटी लेके नीचे की तरफ आता है तो एक बार ये लेवल तक फिर से देख सकते हैं। आने वाले 2 दिन ऐसा रह सकता है जहां पे SMA 50 विल मूव टुवर्ड्स द प्राइस, जो हमने पहले डिस्कस किया था। और अगर बहुत बड़ा सा गैप अप ओपन होता है तो वहां पे पहला 15 मिनट कैंडल या फिर सेम टू सेम डे हाई अगर रिस्पेक्टेड रहता है, बहुत मजा आएगा, क्योंकि वहां पे फिर प्रॉफिट बुकिंग जो आएगा ना वो शार्प आएगा, पीडीसी तक आएगा, आने के चांसेस हाई है। चांसेस पीडीसी तक देखने के बाद फिर यहां तक नहीं देखेंगे। अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है तो पीडीसी तक विल बी द लास्ट जोन। अगर छोटा मोटा गैप अप ओपन होता है तो एक बार 500 562 तक मार्केट प्रोसीड फिर भी कर सकता है मैनिपुलेशन को लेके, लेकिन अगर बहुत बड़ा गैप ओपन होता है तो 500 पीडीसी विल बी द लास्ट जोन। यहां पे आके मार्केट सडन रिवर्स कर सकता है और सेकंड हाफ साइडवेज रह सकता है। Again, the ultimate goal for the market is to cover the divergence between SMA 50 and price. Either the price will come towards SMA 50 or the SMA 50 can move towards the price. तो उसके लिए मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो स्टेबल रह सकता है 1-2 दिन, SMA 50 को आने देंगे। अदरवाइज मार्केट शार्पली गैप डाउन होके वो सारा चीजें कर सकता है जहां पे थोड़ा रिस्क रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस मंडे के लिए।
जो 15th ऑफ जून को मैं ट्रेड कर सकता हूँ। मैं फिर से बोलूंगा मंडे ये वाला हफ्ता स्टेबल होने वाला है, मजा भी आएगा आपको। इफ यू आर ट्रेंड प्लेयर यू कैन एंजॉय। रिवर्सल प्लेयर संभाल के कीजिए, ये हफ्ता रिवर्सल में मत सोचिएगा, ये हफ्ता ट्रेंड को फॉलो कीजिए। बट मंडे का फर्स्ट हाफ थोड़ा देख लीजिए, एक बार में खींचा है तो लेट्स अंडरस्टैंड द मूड ऑफ द मार्केट। क्या प्रॉफिट बुकिंग के बाद वो स्टेबल हो रहा है, क्या वो पहले 2-3 दिन स्टेबिलिटी दिखा के SMA 50 को अपने तरफ लाने की कोशिश करेगा देन भागेगा, या फिर प्रॉफिट बुकिंग शार्प आ रहा है एंड शार्प रिवर्सल्स, मतलब शार्प चीजें हो रहा है, मतलब शार्प चीजें मतलब प्रॉफिट गैप अप ओपन हुआ, प्रॉफिट बुकिंग आया, शार्प भागा, शार्प आया, शार्प भागा, शार्प आया। इसमें भी SMA 50 आ जाएगा, लेकिन इसमें मजा भी आ जाएगा। तो कैसा है मार्केट का मूड, क्या है, विक्स नहीं है, एक बार देख लेंगे। सेकंड हाफ में अच्छे से ट्रेड कीजिए, ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा है तो 20 मिनट का वीडियो हो गया, हमसे सॉरी। वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिए। मेंटरशिप प्रोग्राम ट्रेडिंग गीता 1.5 का भी लिंक है, गो एंड चेक इट आउट, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। उसके साथ साथ tradescribe.in, इंडिया स्मार्टेस्ट ट्रेडिंग जर्नल एवर, इज फ्री फॉर यू गाइस। गो जर्नलाइज योर ट्रेड्स, गो just journal it, you will feel the difference. Or if you want to trade in gold and crypto, go and open the account। नीचे शार्क एक्सचेंज का लिंक दिया है, जो FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है। लीगली यू कैन ट्रेड ऑन गोल्ड एंड क्रिप्टो। और उसके साथ साथ नीचे गूगल फॉर्म का भी लिंक है, गो एंड फॉर्म को फिलअप कीजिए। अगर आपने हमारे लिंक से अकाउंट ओपन किया है तो यू विल बी एडेड टू द लाइव ग्रुप, जहाँ पे हम मास्टर क्लासेस लेंगे। लास्ट सैटरडे को मास्टर क्लास हुआ था, आज होने का चांसेस मतलब बात था, बट आज थोड़ा सा मेरा पर्सनल काम से नहीं हो पाया, तो मैं शायद नेक्स्ट वीक पे मंडे या वेडनेसडे को ले सकता हूँ। आई विल इन्फॉर्म यू गाइस। चलो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय। तब तक के लिए ट्रेड स्मार्ट।